हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। अगर आप 10th क्लास में हैं, अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़े, उसका सॉल्यूशन मिले, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अगर क्या क्या समान बोल रहा है, शंकु और बेलन का व्यास और ऊंचाई दोनों समान हो तो उसी दोनों का हमें आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। शंकु का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात पूछा था। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/3 पाई, ठीक है, और आर, तो आर का वैल्यू कहाँ से निकलेगा। शुरू में ही बोला था कि शंकु और बेलन का जो व्यास है वो सेम है। मान लीजिए शंकु का व्यास क्या है डी है, ठीक, तो आर कैसे निकलेगा। शंकु का व्यास अगर डी है तो यहाँ से आर कैसे निकालेंगे हम, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2 हो जाएगा, और एच तो वही रहेगा। फिर मान लीजिए कि शंकु बेलन का व्यास डी है, बेलन का व्यास डी है अगर, तो आर कैसे निकलेगा, आर बराबर d/2 हो जाएगा, और एच तो वही रहेगा। तो क्या देख रहे हैं, बेलन का व्यास और ऊंचाई शंकु का व्यास और ऊंचाई, बेलन का व्यास और ऊंचाई दोनों क्या है बराबर है, तो यही हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा, और एच तो एच रहेगा। अब यहाँ पर रख दीजिए, आर स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एच तो रहेगा ही ऐसे ही, ठीक। नीचे में वही होगा, पाई ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर मतलब d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एच तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि पाई से पाई को काट देंगे, d/2 का होल स्क्वायर d/2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। एच से एच कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, फिर यहाँ पे हमारे पास जो बचा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऊपर में 1/3 बचा, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 बचा, और उसके नीचे में कुछ नहीं है तो अपने मन से हम 1 दे सकते हैं। डबल बट्टा है तो पहला बट्टा को क्या करेंगे हम जैसे का तैसे छोड़ देंगे, और दूसरे बट्टे को गुना करके उल्टा देंगे, ठीक। तो 1/1 को उल्टाएंगे तो 1/1 ही होगा। 1 को 1 से गुना कीजिए 1 होगा, और 3 को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा 3 होगा। और अनुपात का मतलब बट्टा होता है, और बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:3 हम आराम से लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या अगर 2r है, किसकी, गोले की त्रिज्या अगर 2r है तो उसका आयतन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। गोले का आयतन आपसे पूछा है। गोले का जो त्रिज्या है वो दे दिया है आपको कितना 2r, तो क्या पूछा है आपसे, गोले का आयतन पूछा है। किसका आयतन लिख रहे हैं हम, गोले का। क्या होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो 4/3 ऐसे ही रहेगा। पाई में हमें आंसर लाना है क्योंकि ऑप्शन पाई में है, तो पाई का वैल्यू नहीं देना है, ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद आर का मान कितना दिया है 2r, क्यूब है ना, तो उसका क्यूब कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 4/3 गुना पाई, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, और r का क्यूब क्या होगा r क्यूब ही होगा। इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 पाई r क्यूब, और नीचे में क्या है 3। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा 32 पाई r क्यूब बाई 3 गोले का आयतन। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है जो कि होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। किसका, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का, सॉरी। तीन में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा 3 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264
दे दिया है। फिर कह रहा है कि उसका आयतन जो है वो 924 मीटर क्यूब दे दिया है। तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? क्या पूछा है आपसे? व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है और आयतन भी दे दिया है। किसका? बेलन का। याद रखिएगा, 2 चीज़ दे दिया है, 2 चीज़ आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? 2πr(h) होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में दे दिया है 264 मीटर क्यूब दे दिया है, जो कि बराबर होगा इसके, इस फॉर्मूला के। उसका आयतन क्या होता है? किसका? बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है πr² होता है। और बेलन का जो आयतन है वो दे दिया है आपको 924 मीटर क्यूब, जो कि बराबर होगा इस आयतन के। ये 2 चीज़ आपको दे दिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का आयतनों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, देखिए, तो उनके आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हम क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो आयतन दिया है आपके क्वेश्चन में 224 और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 264। तो बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है πr² होता है। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h) होता है, जो कि बराबर होगा 924 और इधर हो जाएगा कितना? 264 के। ठीक, यहाँ पर देखिए, हम अगर पाई से पाई को काट दे, h से h को काट दे, यहाँ पे 2 r है तो 1 r से 1 r कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास? ऊपर में 1 r बचेगा और नीचे में क्या बचेगा? 2 बचेगा। बराबर में 924 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 264 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें तो r का वैल्यू निकालना है, त्रिज्या निकालना है और h निकालना है। तो r को इधर ही रहने देंगे, बराबर ये भाग में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? गुना में कन्वर्ट हो जाएगा इसके साथ। और नीचे में ये 264 ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 4 से काटेंगे इसको। देखिए कैसे इसको काटेंगे हम, तो 4 दूना 8, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 एकान 4। इसको काटेंगे हम, 4 छक 24, फिर 2 शेष बचा, इसमें लगा दीजिए 4 छक 24। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि इसको हम 2 से करेंगे, 2 एकान 2 और ये 33 बार में कट जाएगा। यहाँ से हम 11 से काट सकते हैं, 11 तिया 33, ठीक है, 11 तिया 33 और ये 231 को काटेंगे हम 11 से, 11 दूना 22, शेष 1 बचा, 11 एकान 11। इसको फिर काटिए, 3 सत्ते 21। जगह नहीं होने के कारण ये सारा रफ जो है वो ऊपर में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, हम इधर कर दिए हैं क्योंकि जगह का शॉर्टेज था थोड़ा सा। चलिए, तो आर हम क्या निकालें? आर बराबर क्या निकल जाएगा हमारा? तो 7 निकल जाएगा। आर बराबर 7 मीटर निकल जाएगा इस तरह से। तो आर बराबर क्या निकला? 7 मीटर। तो आर हमारा क्या निकला? अभी हम बताए थे कि आर बराबर हमारा क्या निकला? 7 मीटर निकला। ठीक है, तो हम एच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। होता क्या है? 2πr(h) होता है। ठीक, तो 2 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह पर हम क्या देंगे? 22/7 देंगे। आर हम निकाले हैं कितना? 7 मीटर, और एच तो हमें निकालना है, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया कितना है? तो 264 मीटर क्यूब दे दिया है, वो उसके बराबर में रहेगा ही। यहाँ भी लगा देते हैं हम 264। अब यहाँ से काटिए, तो 7 से 7 को हम काट सकते हैं, इस 2 को इसको हम काट सकते हैं कितने बार में? 132 बार में काट सकते हैं। 22 छक्के हो जाएगा कितना? 132। तो h बराबर क्या निकला? यहाँ पे हम देख रहे हैं h बराबर क्या निकला? तो 6 निकला। कितना? 6 निकला। अब हमसे पूछा क्या था? पूछा ये था कि इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा था। दोनों चीज़ हम निकाल कर रखे हुए। तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा हमसे। अनुपात का मतलब बट्टा होता है। ठीक, व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने r होता है। ठीक है, और ऊंचाई तो ऐसी रहेगा ही h। 2 गुने r की जगह पर r का मान रखेंगे। हम निकाले थे 7 निकाले थे ना मीटर, तो यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 बट्टा h अभी हम निकाले 6। इसको जब हम काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 7/3 को हम लिख सकते हैं क्या? 7:3 हम लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? तो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 4√3 सेंटीमीटर दे दिया है क्यूब स्क्वायर। ठीक, तो इसकी परिधि क्या होगी?
किसका? तो समबाहु त्रिभुज का हमसे पूछा है परिधि, दिया क्या है? क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर ही हम क्या करेंगे, यहाँ से भुजा निकालेंगे सबसे पहले। देखिए कैसे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब वो किसके बराबर होगा? इस क्षेत्रफल के बराबर होगा जो कि दिया है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें तो भुजा का मान निकालना है, तो हमें पता है कि जिसका भी मान निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी को एक तरफ। तो 4√3 ऐसे ही रहेगा, गुने ये जो भाग में है उधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा। ठीक, और ये फिर बचेगा गुना में, भुजा स्क्वायर का गुणांक बचेगा, तो इधर जो आएगा तो वो नीचे आ जाएगा भाग में। √3 से √3 को हम काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि भुजा स्क्वायर बराबर 4 चौका 16, तो भुजा बराबर क्या निकलेगा? भुजा बराबर वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। 16 किस संख्या का वर्गमूल? 4 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब यहाँ से जब अब भुजा निकाल चुके हैं, हमसे पूछा क्या है? परिधि पूछा है ना, किसका? समबाहु त्रिभुज का परिधि पूछा है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? 3 गुने क्या होता है? भुजा होता है। तो 3 गुने भुजा तो अभी निकाले ना हम 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या? तो समबाहु त्रिभुज का परिधि हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि क्या होगी? त्रिज्या दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त की परिधि पूछा है आपसे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। अर्धवृत्त का त्रिज्या दे दिया है, उसकी परिधि बोला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है r × π+2। तो r कितना है हमारे पास? 12 है। पाई का वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि पाई में ही आंसर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चन कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? ठीक है, 8 सेंटीमीटर का गोला है हमारा और 1 सेंटीमीटर का, ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, हमें गोले की संख्या हमें बतानी है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गोले की संख्या हमें निकालनी है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है ठोस गोला है, तो उसमें से हमें क्या करना है? 1 सेंटीमीटर वाला गोला बनाना है ठोस। कितने गोले बना सकते हैं? टोटल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, ठोस गोला। तो यहाँ भी हम ऊपर में, वैसे हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर r का वैल्यू केवल बदलेगा, ऊपर हम लगाएंगे 4/3 पाई का मान जो है वो हम रख सकते हैं या नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। पाई और r³ होता है ना, तो r हमारे पास क्या है? 8 है। त्रिज्या कितना है? 8 दिया गया है ना, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, क्वेश्चन में ही दिया गया है क्यूब। नीचे में 4/3 पाई और r के जगह पर क्या यूज करेंगे हम? 1 सेंटीमीटर। क्यूब होता है ना फॉर्मूला में, इसलिए हम क्यूब लगा देंगे। ये फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ से हम 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई को काट सकते हैं। 8 का क्यूब है, इसका क्या मतलब है कि 8 गुना 8 गुना 8। 1 का क्यूब का मतलब 1 गुना 1 गुना 1। 8 64, 64 8 कितना होता है? 512। और नीचे में 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 ही होगा, तो नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए 512। तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर का क्या होगा? तो 512 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको त्रिज्या भी दे दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया है क्वेश्चन में 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर त्रिज्या भी दे दी है आपको 14 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है कि तिर्यक ऊंचाई L हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? L। तो जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लगाइए आप। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है
पाई आर एल होता है, ठीक है। और वो बराबर हो जाएगा किसके, जो दिया है हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880, उसके बराबर हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पर रख सकते हैं आप 22/7 गुने आर, तो आपको पता है ना, क्वेश्चन में दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक। और एल हमें ज्ञात करना है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 880 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे काटिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, इंटू में एल बराबर 880 हो जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा 880 बट्टा में, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में आएगा। और ये डायरेक्ट 20 बार में कट रहा है, कितने बार में 20 बार में। तो तिर्यक ऊंचाई क्या निकला 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आप बना सकते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है। ध्यान रखिए, किसका अनुपात, आयतनों का अनुपात आपको दिया है, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। किसके, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है अनुपात में, और फिर आयतनों का अनुपात दिया है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है कि दो समान बेलन हैं, उसके आयतनों का अनुपात है। तो आयतनों का अनुपात दिया है, तो बेलन का जो है ना आयतन का ही फॉर्मूला लगाइए आप, वहाँ से कुछ न कुछ आपको निकलेगा। तो यहाँ पे अनुपात में है तो बट्टा में हम कर सकते हैं। तो एक बेलन हमारे पास क्या हो जाएगा, बेलन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इसको R1 भी हम कह सकते हैं। दूसरे बेलन का पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक। और वो किसके बराबर दे दिया है आपको, तो 9:16 है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से पाई को हम काट सकते हैं, एच से एच को हम काट सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचा, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर है। इसको हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना, होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, अलग अलग तो हम एक ही पे कर दिए। बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट का 9 हो जाएगा, ये भी रूट का 16 हो जाएगा, ठीक। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो R1 का मान कितना निकला 3, R2 का मान क्या निकला 4 निकला, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था, अब पूछा ये था कि इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, किसके, बेलन का। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए दोनों बेलनों के। तो पहला बेलन का हम सूत्र लगाएंगे, तो R1 लगा देंगे, दूसरे बेलन में हम क्या करेंगे R2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम 2 को काट देंगे, पाई को पाई से काटेंगे, एच से एच को काटेंगे। यहाँ पर क्या बचा R1 बचा ना, R1 का मान आप क्या निकाले हैं 3 निकाले हैं, और R2 है ना, R2 का मान आप क्या निकाले 4 निकाले हैं, और बट्टा में है तो क्या हम बट्टा को अनुपात में कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है और बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो था कि दो समान ऊंचाई वाले बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया था, फिर हम निकालने के लिए बोल रहा था कि उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो कर दिए ज्ञात। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु की आधार का जो व्यास है वो दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो भी दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन पूछा है, क्या पूछा है, शंकु का आयतन। देखिए कैसे बनाएंगे, दो चीज़ आपको दिया गया है, क्या क्या, देखिए ये व्यास दिया था और ऊंचाई भी दिया है, ठीक। ये हमारा शंकु है, ये पूरा दे दिया है हमको 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर। देखिए डी अगर दिया है तो क्या हम आर नहीं निकाल सकते, त्रिज्या निकाल सकते हैं ना। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है D/2। डी का मतलब क्या, व्यास दिया है आपको 10 बट्टा में 2, जब काटेंगे तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, आर निकल गया। एस तो आपको पता ही है कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब क्या पूछा है आपसे कि शंकु का आयतन पूछा है, किसका, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान कितना देंगे आप 22/7 देंगे, और फिर यहाँ पे आर का मान अभी निकालें आप, यहाँ पर 5 2 बार है तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 25 कर देते हैं। आर स्क्वायर है ना, मतलब 5 × 5 तो क्या होगा 25 होगा, और एच कितना है 12 है, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो भी कटने वाला है उसको हम काटेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 चौका कितना हो गया 12 हो गया,
और ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। 25 चौका 100 हो जाएगा। 100 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा। कितना? 2200 हो जाएगा, बट्टा में 7 हो जाएगा। ठीक है, आंसर में इतना नहीं है और काटने से भी आंसर नहीं आएगा। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन कुछ गड़बड़ है। आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ से अपने टीचर से आप पूछ लीजिएगा, ऑप्शन कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है। जो भी है इसी तरह से बनेगा। यही हमारा फाइनल आंसर 2200/7 इज़ द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया है 8:27, तो इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमें पता करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिया है हमको आयतनों का अनुपात गोले का, निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतनों का अनुपात निकालना है। यहाँ पर देखिए कि गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया है 8:27 दिया है आपको। ठीक है, तो गोले दो गोला है हमारे पास ना, तो दो बार हम गोला का आयतन लगाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, इसको r1 कर देते हैं। ठीक है, 4/3 पाई r, यहाँ पे r2 कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। अब वो किसके बराबर है? 8:27। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है, तो 8 बट्टा हम 27 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया। ठीक, यहाँ पे क्या बचा? r1 और क्यूब, r2 और उसका क्यूब। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि जैसे वर्ग जब साइड चेंज करता था तो वर्गमूल बनता था, ठीक उसी तरह से घन जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा? घनमूल बनेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर r1 इक्वल टू घन जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा? घनमूल बनेगा। तो 8 का घनमूल क्या होगा? 8 का घनमूल क्या होगा? 2 का पावर क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं 2 का पावर 3 होगा। ठीक है, बट्टा r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो 3 का क्यूब हो जाएगा। घनमूल कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। जैसे ये 8 है तो इसको हम 2 चौका 8 और 2 ना 4 और फिर ये 2 एका 2, तो 3 में से 1 को बाहर निकाला जाता है, आपको पता होगा। तो 2 का पावर इसको हम क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 और r2 इक्वल टू क्या निकला हमारे पास? 3। अब आपसे क्या पूछा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। किसका? गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? इसीलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई r² होता है। उनका आयतन पूछा है ना, आयतनों का अनुपात पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के, तो अनुपात पूछा है तो 2 बार लगा दीजिए, पाई r, इसको 1 इसको 2 स्क्वायर कर दीजिए बराबर। ठीक है, यहाँ से 4 से 4 को हम काट सकते हैं, पाई से पाई को काट सकते हैं। r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बचा आपके पास। ऊपर देखिए r1 का वैल्यू क्या है? 2 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, r2 का वैल्यू क्या है आपके पास? ऊपर देखिए 3 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर मतलब क्या? 2 गुना 2 मतलब 4। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 कितना होगा? 9। और बट्टा का मतलब अनुपात होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4:9। यही निकल गया हमारा क्या? तो दो गोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का आयतन निकल गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूछ रहा है कि गोले का व्यास क्या होगा। क्या पूछ रहा है? गोले का व्यास। दिया क्या है आपको? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है, तो व्यास हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में दे दिया है कितना? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो ये जो दिया है ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसी का फॉर्मूला लगा करके हम r निकालेंगे, क्योंकि r निकालना हमारे लिए ज़रूरी है, तब जा कर के व्यास निकलेगा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r² होता है, जो कि हो जाएगा किसके बराबर? 616 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ें हैं कि हम ये जो 4 है उसको हम
क्या करेंगे कि 4 और ये 616 को हम काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 एक 4, और ये जो 616 है वो टोटल आई थिंक 154 बार में कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा, पाई बचा, तो पाई का मान दीजिए 22/7 दीजिए। आर तो हमें निकालना है ना, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर को बराबर में 154 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि 154, और ये जो भाग में है नीचे उधर जैसे ही साइड चेंज करेगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो बचेगा गुना, आर स्क्वायर का गुणांक जो बचेगा गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। और यहाँ से हम आराम से 22 और 154 को हम काट सकते हैं कितने बार में, जो देखिए 11 दूना 22, और ये हो जाएगा कितना, 11 का 11 और 11 चौक 44, 14 बार में कट जाएगा। फिर ये यहाँ से कटेगा कैसे, 2 एक 2 और 2 सत्ते 14, 7 बार में कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो आएगा आंसर वो आर स्क्वायर बराबर निकलेगा क्या, 7 और 7 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि r इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा, 49। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा फिर यहाँ पे कि r बराबर 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। तो r का मान क्या निकला, 7 निकला। अब व्यास हम बिल्कुल आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कैसे व्यास निकालेंगे, देखिए हमें बोला है व्यास निकालने के लिए, व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने r होता है। क्या होता है, 2 गुने r होता है। तो 2 तो 2 ही रहेगा, r का मान तो अभी निकाले हम कितना, 7, तो कितना हो गया, 7 दूना 14 सेंटीमीटर। क्या निकल गया, व्यास निकल गया। किसका, तो गोले का व्यास। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। उसमें कह रहा है एक धातु के पाइप की बाहरी त्रिज्या दे दिया है आपको और आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर की त्रिज्या भी दे दिया है। बाहरी और अंदर दोनों की त्रिज्या दे दिया है। तो इसकी लंबाई भी दे दिया है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पूछ रहा है आपसे कि धातु का आयतन क्या होगा। क्या पूछ रहा है, धातु का आयतन। बाहरी और अंदर का त्रिज्या दे दिया है और लंबाई भी आपको दे दिया है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए खोखले बेलन का आयतन कहिए या फिर धातु का पाइप का आयतन कहिए। बेसिकली देखा जाए तो खोखले बेलन का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो खोखले बेलन का आयतन हमें निकालने के लिए बोला है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको ज़रूर ही पता होगा। फॉर्मूला होता है पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर कर दीजिए और इधर R2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 22/7 हो ही जाएगा, ठीक। और h का वैल्यू जो है वो आपके क्वेश्चन में दे दिया है। क्या दे दिया है, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे दिया है। R1 दे दिया है आपको कितना, तो 4 सेंटीमीटर दे दिया है। और R2 जो है वो आपको दे दिया है कितना, तो 3 सेंटीमीटर दे दिया है। इसी को आप कह दीजिए बाहरी त्रिज्या, इसी को आप कर दीजिए आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पर h आपको पता है क्वेश्चन में दिया है कितना, तो 10 सेंटीमीटर दे दिया है। इनटू में R1 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू हमारे पास 4 है तो उसको हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं 16 माइनस R2 का स्क्वायर, R2 आपके पास 3 है उसको डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। 22/7 जो है उसको ऐसे ही रहने देंगे, 10 को भी ऐसे ही रहने देंगे। पहले अंदर वाला काम करेंगे हम। 16 में से अगर 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इंटू मतलब गुना होता है, 7 से 7 को हम काट देंगे। 22 दाएँ के कितना हो जाएगा, 0, 220 सेंटीमीटर क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। आयतन है ना, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। धातु के पाइप का आयतन हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। आइए देखते हैं क्या होता है। तो लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन होगा 1/3 πr² h, यही हमारा क्या होगा, फाइनल फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया था 14 नंबर में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 गुने ए स्क्वायर, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। क्या बोल रहा है आपसे, गोले का आयतन क्या होगा, और आंसर हमें किस में लाना है, तो पाई में लाना है। इस बात को आप याद रखिएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो क्वेश्चन में गोले का त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर, पूछ रहा है आपसे गोले का आयतन। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई में हमें आंसर लाना है, तो पाई को मान नहीं देना है। आर क्यूब आर आपको कितना है, 3 दिया है। आर क्यूब है ना, इसका मतलब 3 बार हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू देंगे। 3 से 3 गया, तो 3 तिया 9 और 9 चौक 36, और साथ में पाई तो रहेगा ही, सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना इतना और इतना हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। देखिए सबसे पहले लंबाई है ना, तो क्रमशः के बाद जो वैल्यू है वो लंबाई का हो जाएगा। दूसरे नंबर पर चौड़ाई है, तो दूसरे नंबर का वैल्यू हो जाएगा चौड़ाई का। तीसरे नंबर पर क्या है, ऊंचाई है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रमशः के बाद तीसरे नंबर पर जो मान होगा वो ऊंचाई का हो जाएगा। आपसे पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई, घनाभ की विकर्ण की लंबाई। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन सब है, कोई भी नहीं छूटने वाला है आपसे एग्जाम में। बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा, और आपको फॉर्मूला याद होगा, आप अपने गुरुजन से पढ़े होंगे अभी तक। तो चलिए देखते हैं कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। आपको तीनों भुजाएं दे दिया है, क्या क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पर देखिए कि आपके क्वेश्चन में लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दे दिया है। ठीक, पूछ रहा है घनाभ की विकर्ण की लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है √L² प्लस में B² प्लस में H² होता है इसका फॉर्मूला। तो L आपके पास क्या है, L आपके पास क्या 8 है ना, तो 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, प्लस में B आपके पास क्या है, B का वैल्यू 6, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। H का मान क्या है आपके पास 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सबको जब हम जोड़ेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा जोड़ने के बाद वो आएगा 125 आएगा। कितना आएगा, 125 आएगा। और 125 का सीधा सीधा तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, 125 को आप ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 5। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब 25 का वर्गमूल तो निकलता है क्या, 5, √5 का नहीं निकलता है सीधा सीधा, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि आर त्रिज्या तथा कोण जो है वो थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। क्या आपसे पूछा है, त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। आइए सॉल्व करते हैं इसे, क्या होता है फॉर्मूला देखते हैं। तो त्रिज्यखंड के जो संगत चाप की लंबाई होती है वो होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री गुने में 2 पाई आर। यही होता है क्या, तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बेलन का जो व्यास दे दिया है 28 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई भी दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए, मान रखिए 2 चीज़ आपको दिया है, क्या सब दिया है, व्यास दिया है, तो सबसे पहले व्यास से आप आर का वैल्यू निकालिए सबसे पहले, और इसको कुछ नहीं करना है एच को, और फार्मूला में रखिए, तो देखिए फटाक से आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए कि यहाँ पे क्या है, तो डी दे दिया है सबसे पहले, तो डी जैसे ही दे दिया है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ से आर निकालेंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है, D/2। तो डी का मान कितना है 28 है ना,
बट्टा में 2 कर दीजिए, काटिए इसको, तो r बराबर क्या निकला यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, और h तो हमें पता है कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है हमको h। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमें बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका, बेलन का बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r होता है, क्या होता है h प्लस r होता है, 2 गुना 22/7 कर दीजिए, जहाँ पे r का मान अभी हम निकाले हैं d के थ्रू, h क्या है हमारे पास 20 है, प्लस में r हमारे पास क्या है 14 है। देखिए फटाक से आंसर आने वाला है, 7 दूना 14, 22 दूना 44, और दूना कितना हो जाएगा 88, गुना इंटू मतलब गुना 20 और 14 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आने वाला है आई थिंक 2992 आएगा, क्या आएगा 2992 आएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर 20 में कह रहा है क्वेश्चन आपका, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा इकाई में कह रहा है, इकाई हो कितना L इकाई हो, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा है, किनारा दे दिया है, L इकाई दे दिया है, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा 6L²। ठीक, चलिए 21 में कह रहा है कि निम्न में से बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या है, जबकि उसके आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको त्रिज्या दिया रहे r और ऊंचाई h दिया रहे तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है। आइए हम बताते हैं आपको क्या होता है बेलन का आयतन का सूत्र। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr² होता है, इसे आप याद रखिएगा फॉर्मूला के तौर पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या जो है 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। आपको एक चीज़ दे दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या दे दिया है, और चक्कर कितना लगाना है तो 2 चक्कर लगाना है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक पहिया होता किस आकार का है, वृत्त के आकार का पहिया होता है, जिसका त्रिज्या आपको दे दिया है क्वेश्चन में 35/44। ध्यान से समझिए, हमें यही बताना है कि अगर मैं 2 चक्कर लगाऊं तो कितना मीटर दूरी में तय कर पाऊंगा। क्योंकि अगर 1 चक्कर में लगाऊं तो एक बार परिधि होगा, ये क्या है परिधि ही है ना, इस ये बाउंड्री जो है उसको हम क्या कहते हैं परिधि कहते हैं। अगर 2 चक्कर लगाऊं तो 2 बार परिधि होगा, मतलब आपको करना क्या है, सिंपल सा बात है कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, उसको गुना कर दीजिए 2 से। 2 चक्कर लगाना है किस पर, वृत्त की परिधि पर 2 चक्कर लगाना है, इसलिए मैं 2 से गुना कर रहा हूँ। अगर ये रहता है क्वेश्चन में कि 3 चक्कर लगाना है तो 3 से गुना कर देते वृत्त के परिधि को। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बातें हैं कि अगर मैं 2 को 2 से गुना करूँ तो 4 होगा। ठीक, और ये πr ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ पर आप मान रख सकते हैं, ये भी चलेगा। तो 4 गुना 22 यहाँ पर 7 रख दीजिए, और r का वैल्यू यहाँ पर क्या है 35/44 है। शांति से यहाँ पे इसको काटिए, 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और 2 को 4 से काटिए तो 2 दूना 4, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 मीटर हम कुल दूरी तय कर पाएंगे जब हम 2 चक्कर लगाएंगे इसके परिधि पर। तो ठीक है, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या आपको दे दिया, ठीक, और उसकी ऊंचाई भी दे दिया है, आपसे पूछ रहा है कि उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक, 2 चीज़ों का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बेलन का r और h आपको दे दिया है। ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर देखिए कि बेलन का आपका त्रिज्या दे दिया था, ऊंचाई भी दे दिया है आपके क्वेश्चन में, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आपसे अनुपात पूछा है। तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो उसको उस अनुपात को बट्टा में हम कन्वर्ट कर दिए। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू में r प्लस h होता है। क्या होता है r प्लस में h होता है। ठीक है,
और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, शांति से उसका वैल्यू रखिए, जो भी कटने वाला है उसको काटिए। सबसे पहले 2 से 2 को मैं काट दूंगा, पाई से पाई को भी हम यहाँ पे काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, तो देख रहे हैं कि ये आर भी कटने वाला है यहाँ पे, तो हमारे पास बचा क्या, आर प्लस एच। तो आर के जगह पर आर का मान रखिए ना, क्या है, आर के जगह पर आर का मान रखिए, तो ये हो गया 80 प्लस में एच के जगह पर एच का वैल्यू 20 बट्टा में यहाँ पे क्या है 20 है। यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बट्टा में 20, 20 एकान 20, 20 पंचे 100, 5/1। इसको लिख सकते हैं हम क्या, 5:1। क्या निकला, बेलन के संपूर्ण और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकला। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम संपूर्ण कहते हैं, होगा जहां पर अगर आपको आर रहे त्रिज्या और एल आपकी तिर्यक ऊंचाई हो और एच क्या हो, ऊंचाई हो। सीधा सीधा बात ये हमसे कह रहा है कि लंबवृत्तीय जो शंकु है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला पूछा है आपसे, देखिए क्या होता है उसका फॉर्मूला। तो लंबवृत्तीय शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला होता है, आपके सामने है, पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल। या इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो पाई आर इंटू में एल प्लस आर लिख सकते हैं। ठीक, या एक और तरीका है, एक और तरीका क्या हो सकता है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये तीनों तरीका से आप लिख सकते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो शंकु का, लंबवृत्तीय शंकु का। ये 3 फॉर्मूला हो सकता है, तीनों एक ही चीज़ है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको किसी भी तरीका से हो सकता है, इसलिए तीनों याद रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 25 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला करके एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु की आधार की त्रिज्या क्या होगी। हमें शंकु की त्रिज्या निकालना है। आपको 2 इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या क्या, तो 8 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या दे दिया है आपको गोले का, और उसका ऊंचाई भी दे दिया है आपको। पहले ये इन्फॉर्मेशन लिखते हैं हम, और शंकु की जो आधार की त्रिज्या है वो हमें निकालना है। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या था, गोले का त्रिज्या दे दिया था हमको 8 सेंटीमीटर, जिसको हम R1 मान लिए। शंकु की ऊंचाई भी दे दिया है आपके क्वेश्चन में 32 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या हमको निकालना है, जिसको हम R2 मान लिए। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि गोले का जो आयतन है वो बराबर होगा शंकु के आयतन को, क्यों, क्योंकि गोला को ही पिघला करके शंकु के आकार में लाया गया है, तो हम कह सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, उसी के शेप में लाया गया है गोला को पिघला करके, तो हम कह सकते हैं। आपके क्वेश्चन में भी है, आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, गोले को पिघला करके 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। ठीक है, गोले को पिघला करके शंकु के रूप में लाया जाता है, इसका मतलब इस दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या किए, गोले का आयतन उसको बराबर कर दिए शंकु के आयतन से। ठीक, अब यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लगाइए। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 2 त्रिज्या है तो इसको R1 कर देते हैं, इसको R2 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ये 3 से 3 तो गया, ये पाई से पाई भी गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि R1 आपके पास क्या है, क्वेश्चन में R1 आपको दे दिया है, कितना है, 8 है, लेकिन क्यूब है ना, सबसे पहले 4 यहाँ पर लिखेंगे, और R1 का क्यूब है, तो R1 का वैल्यू 8 है, और क्यूब है मतलब 3 बार इसको हम लिखेंगे। ठीक, इधर देखिए R2 का स्क्वायर है, तो R2 तो हमको निकालना है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटू एच आपको दिया गया है कितना, 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ से भी जो कटने वाला है उसको काटेंगे हम, 4 8 32, 8 बार में कट गया, एक 8 से एक 8 गया, तो बचा क्या आपके पास, 8 गुना 8 बच्चा बराबर में R2 का स्क्वायर। वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल बनता है। इसको इधर लेकर आइए, तो रूट में हो जाएगा 8 गुना 8 हो जाएगा, बराबर में R2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये अंदर में वर्गमूल जब निकालते हैं तो 2 में से 1 को बाहर निकालते हैं, तो 8 को बाहर निकालिए, बराबर में R2। तो निकल गया हमारा किसकी,
तो शंकु की आधार की त्रिज्या निकल गया कितना, 8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वैसे भी 8 8 64 होगा, 64 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 8 ही होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26 में कह रहा है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। कितना सिंपल सा सवाल है, गोले का आयतन आपसे पूछा है डायरेक्ट। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। सिंपल सा, बस फॉर्मूला पूछा आपसे डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 में कह रहा है कि घन का क्षेत्रफल होगा। क्या पूछ रहा है, घन का क्षेत्रफल। आइए दिखाते हैं क्या होता है। तो घन का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 6a² या फिर हम कह सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 28 में कह रहा है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। क्या पूछा है आपसे, अर्धवृत्त की परिमिति। फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, आइए दिखाते हैं। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वो होगा पाई r प्लस में 2r होगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, अगर किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो। देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैं मान लूँगा कि गोले की त्रिज्या हमारे पास क्या है, r है। अगर मैं इसको 3 गुना कर दूँ, पहले r था उसको मैं 3 गुना कर दिया, तो ये एक नया त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, नया त्रिज्या हमारे पास आ गया। ठीक, अब इस पे ध्यान मत दीजिएगा आप। तो पूछा उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, किसका, गोले का। तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए कि गोले का जो है आयतन कितना गुना होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 और पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, पाई भी हम ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पर। और r का जो r क्यूब है, तो ये जो नया वाला त्रिज्या था जो 3 गुना हो गया था उसका r क्यूब कर दीजिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम कि 4/3 पाई 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, r का क्यूब करेंगे तो r क्यूब। 27 को इधर लेकर आ जाइए, तो 27 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर कि 4/3 पाई r क्यूब ये क्या है, गोले का आयतन है। तो वो कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं, 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है, शंकु का पूर्ण मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, क्या होगा आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटा सा था, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, यहीं पे एडजस्ट हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, क्या होता है फॉर्मूला, पाई r इंटू r प्लस l होता है। ठीक, 31 में कह रहा है कि एक गोले के परितः खींचे गए बेलन का वक्र पृष्ठ निम्न में किसके बराबर होगा यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई r² है। आइए समझते हैं, कह रहा है हमें कि गोले के ही परितः उसी के पास पे क्या है, हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा यदि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है। तो वो जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 पाई r² के बराबर ही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर समझते हैं हम कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठ बोले या सतह बोले बात बराबर ही है। क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होगा वो 3 पाई r² होगा। इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया है, 64:27 है। तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। याद रखिएगा कि आयतनों का अनुपात दिया है, ठीक है, दो गोले का। 2 बार हम गोले का आयतन लगाएंगे और फिर कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। 2 बार हम क्या करेंगे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे। आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर कि गोले का आयतनों का अनुपात दे दिया है, 2 गोला का आयतनों का अनुपात है। तो जो दिया है ना, सबसे पहले आप उसी का फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। ठीक, उसका अनुपात बोला है ना, तो अनुपात मतलब बट्टा दे दीजिए।
4/3 पाई आर क्यूब। दो गोला है इसलिए इसका R1 नाम दीजिए, इसका R2 नाम दे देते हैं। ये दे दिया है किसके बराबर 64/27। अनुपात को हम बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 64/27 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 4/3 कैंसिल आउट होगा, पाई से पाई भी कट जाएगा। R1 का क्यूब R2 का क्यूब, घन जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, घनमूल बनेगा। ठीक, हम यहाँ पर सोचेंगे कि 64 जो है वो किसका घनमूल होगा, तो 4 का पावर क्यूब करेंगे तो आराम से 64 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 3 का पावर क्यूब करेंगे तो आराम से 27 हो जाएगा ना, 3 गुना 3 गुना 3 3 3 9 9 27। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि R1 का मान हो जाएगा ऊपर वाला का, नीचा वाला का। तो R1 बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 और R2 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, वो क्या होता है। यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा है, तो उसका अनुपात पूछा है ना, तो उसको 2 बार लिख दीजिए R1 और R2 दे करके। 4 पाई R2 का स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ से 4 से 4 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, यहाँ पर R1 का जो मान था हमारे पास वो 4 था, R1 स्क्वायर बचा यहाँ पर, तो R1 का मान 4 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। R2 का स्क्वायर है तो R2 का मान यहाँ पे क्या है 3 है, स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 16:9 होगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई आपको दे दिया है इतना सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, जो भी विकर्ण दिया है ना उसी से वहाँ का ए का मान निकाल लीजिए। ए मतलब क्या होता है भुजा, वहाँ से हम भुजा का वैल्यू निकालेंगे, एक भुजा का वैल्यू निकालेंगे, फिर जाकर के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। किसका, तो घन का। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं हम इसे। घन का विकर्ण आपको दे दिया है तो उसी से हम क्या करेंगे, उसी का फॉर्मूला लगा करके एक भुजा निकालेंगे हम। घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुना भुजा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे √3 गुना ए लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6√3 और ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा भाग में। ये √3 से √3 गया तो बचा क्या आपके पास केवल 6 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा था कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 6a² होगा। 6 तो रहेगा ही ऐसे ही, a², ए का मान क्या निकाले हम 6 निकाले और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 6 यहाँ पर रहेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। आज आप 36 को 6 से गुना करेंगे तो आई थिंक वो हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर निकल गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका, तो घन का। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका मोबाइल स्क्रीन पर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात दे दिया है। ठीक है, याद रखिएगा बेलनों के आयतनों का अनुपात दिया है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पर कि बेलन के आयतनों का अनुपात दिया है तो हम आयतन का ही फॉर्मूला लगा करके वहाँ से कुछ न कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बेलन, वैसे दो बेलन हैं और अनुपात की बात हुआ है तो हम दोनों को क्या करेंगे बट्टा में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है कि पाई r² h होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि मान लेंगे, या तो R1 मानेंगे, R2 मानेंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि छोटा r और बड़ा r मान लेंगे। तो पाई छोटा r कर देते हैं, पाई r² h कर देते हैं, वो पहला बेलन का आयतन। दूसरे बेलन का आयतन पाई बड़ा r² h कर देते हैं। हम इसको यहाँ पे ये भी कर सकते हैं H1 और H2 भी मान सकते हैं। ठीक है,
बराबर वो हो जाएगा किसके, 4:9 के। वो दिया है हमको अनुपात, आयतनों का अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, तो उसको बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो पाई से पाई को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, एच से एच को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, R1 का स्क्वायर और ये बड़े R का स्क्वायर बचा। तो ये हम डायरेक्ट एक ही पर कर सकते हैं। ऐसे कैसे, देखिए समझिए, जैसे छोटा R बटा बड़ा R और उसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम ध्यान से देखेंगे कि वो बराबर हो जाएगा किसके, तो 4/9 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से वर्ग जब साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि R बाई बड़ा R इक्वल टू 2/4/9 हो सकता है। ठीक, तो वो बराबर हो जाएगा किसके, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2 और 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा 3। तो छोटका R का मान क्या होगा 2 और बड़े R का मान क्या होगा 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि बड़ा R और छोटा R का वैल्यू निकल चुका है। हमसे पूछा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। सिंपल सी बातें क्या करनी है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे और वहाँ पर जाकर दोनों R का मान रख देंगे हम। देखिए कैसे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh। लेकिन अनुपात की बात हुआ है ना, उनका अनुपात हमसे पूछ रहा है, मतलब बट्टा, और 2 बेलन है तो 2 यहाँ पर बड़ा R दे देंगे, सॉरी यहाँ पर पाई और बड़ा R और h यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ से जो सब कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करेंगे, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, और यहाँ पे h से h गया, बचा हमारे पास क्या, ऊपर में छोटा R और नीचे में बड़ा R। वो बराबर हो जाएगा किसके, तो छोटा R का मान हम निकाले थे 2 और बड़ा R का मान निकाले थे हम 3। तो हो जाएगा, दोनों का अनुपात हम क्या किए, निकाल दिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2:3 हम लिख सकते हैं। ये हमारा निकल गया बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकल गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई दे दिया है आपको कितना, 15 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आपको दो चीज़ दे दिया है, त्रिज्या की ऊंचाई दे दिया है L और त्रिज्या दे दिया है आपको R। चलिए यहाँ पे R बराबर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई L दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा है। सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई R इंटू L प्लस R। पाई R इंटू L प्लस R होता है ये फॉर्मूला, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वैल्यू रखिए यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। R का मान आपके पास है 14 सेंटीमीटर इंटू L क्या है 15 है और R क्या है आपके पास 14 है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो 7 दूना 14 को हम काट सकते हैं यहाँ से। और दूसरी बात, यहाँ पर 22 दूना 44 हो रहा है और अंदर में क्या देख रहे हैं हम कि इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 29 आएगा। और जब इस दोनों को आप जब गुना कीजिएगा तो वो आपको आएगा 1276 आ जाएगा। आई थिंक 1276 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, स्क्वायर इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे ऐसे सवालों के लिए। फार्मूला के बिना आप एक कदम आगे नहीं घुसक सकते हैं, एक तरफ आगे नहीं जा सकते हैं, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप फार्मूला के बिना। इसलिए फार्मूला को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है आपको 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछ रहा है और इसका त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर दे दिया है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसे। दिया क्या है, त्रिज्या दे दिया है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है और हमें तिर्यक ऊंचाई L हमें याद करना है। तो याद रखिए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया है ना और त्रिज्या दिया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ही आप फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे दिया है, ठीक है, तो उसी का फॉर्मूला लगाइए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई R L होता है। क्या होता है, पाई R L होता है। वो बराबर हो जाएगा जो भी दिया है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके बराबर हो जाएगा। पाई का मान रखिए आप, यहाँ तक तो आपको पता होगा 22/7। R का मान आपके क्वेश्चन में दे दिया है कितना, तो वो दिया है आपको 14 सेंटीमीटर।
एल तो हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, बराबर में 880 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 7 दूना 14 कर सकते हैं ना, और अगर मैं ऐसा करूँ 22 दूना 44 कर दूँ इधर, गुना में r बराबर में 880 कर दूँ, तो 44 दूना कितना हो जाएगा, 44 दूना 88, और ये 0 रख दीजिए इस पर, तो L तिर्यक ऊंचाई क्या निकला 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आप बना सकते हैं, इसके तिर्यक, इसका जो है तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है एक शंकु और एक बेलन की आधार का क्षेत्रफल जो है वो समान है। याद रखिएगा, शंकु और बेलन, आधार नीचे वाला है उसका क्षेत्रफल क्या है, समान है, और उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। और यदि बेलन की ऊंचाई दे दिया है 2 मीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बोल रहा है निकालने के लिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बेलन का जो त्रिज्या है उसको मैं बड़ा R1 मान लूँगा, शंकु का जो त्रिज्या है उसको मैं छोटा R2 मान लूँ, बड़ा R2 मान लूँगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा था कि इस दोनों का जो है ना आधार का क्षेत्रफल समान है। आपके क्वेश्चन में कहा गया है, हमें याद है, आधार का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो देखिए ना, ये बेलन हो गया, ये शंकु हो गया, दोनों का आधार का क्षेत्रफल बोला है ना, आधार मतलब नीचा वाला, उसका क्षेत्रफल देखिए। तो आधार हमें दिखाई कैसा दे रहा है, वृत्त के आकार का दिखाई दे रहा है, मतलब कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल दोनों में क्या होगा, समान होगा। देखिए कैसे, तो हम क्या कर दिए, आधार लग रहा था वृत्त जैसा, तो दोनों के क्षेत्रफल को हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। बस r का मान यहाँ पर R1 कर दिए, यहाँ पर R2 कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से हम पाई से पाई को हम काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचा फिर। और यहाँ पर देखिए, ये वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल बनेगा, और रूट से स्क्वायर रूट कट जाता है आराम से। ये फिर इधर आएगा वर्ग, तो वर्गमूल बनेगा, वर्ग और वर्गमूल दोनों एक साथ रहता नहीं है, वो भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या फिर, R1 बराबर में क्या बचेगा, R2। इसको समीकरण में 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसमें कहा गया था, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि और उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान हो। किसके किसके भाई, तो बेलन और शंकु के, दोनों के बारे में कहा कि दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो मैं कर देता हूँ समान। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि बेलन का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो मैं यहाँ पर ना क्या कर देता हूँ, बड़ा R ले लेता हूँ और 1 कर देता हूँ H। अब वो बराबर होगा, बोला है उसमें किसके, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के, तो वो क्या होता है, पाई R2 H होता है। ठीक है, सॉरी L होगा, पाई R L हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी कटने वाला है उसको काट दीजिए, पाई से पाई गया। देखिए मैं ये R1 और R2 को काट सकता हूँ, क्यों, क्योंकि आप समीकरण 1 में यहाँ पर देखिए ना, R1 किसके बराबर है, R2 के, इसलिए ये R1 से R2 कट जाएगा। ठीक, आपके पास क्या बचा, 2 बचा इधर, इधर H बचा, और इधर में L बचा। तो 2 और H, आपको H दे दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा आप, 2 दे दिया है, कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, बराबर में L। 2 को 2 से जब आप गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, बराबर में L। तो आराम से हमारा निकलेगा इसका तिर्यक ऊंचाई, क्या निकल गया, तो 4 मीटर। 39 नंबर क्वेश्चन है, R त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन क्या होगा। बहुत सिंपल सा आपसे सूत्र पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन में हम सॉल्व भी किए हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए 40 में कह रहा है कि H ऊंचाई तथा R त्रिज्या वाले किसी शंकु की तिरछी मतलब तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। फिर से आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आराम से बन जाएगा। तो वो हो जाएगा L² बराबर हो जाएगा H² प्लस में R²। किसका, तो हो जाएगा शंकु के तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई आपसे बोले, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अंतिम सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है 41 नंबर में कि 2 शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे दिया है। कितने शंकु हैं, 2 शंकु है, आयतनों का अनुपात दिया है, तो हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे 2 बार बट्टा करके। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे सवाल हम खूब बना चुके हैं। ठीक, एवं उनकी आधार की त्रिज्या का अनुपात भी दे दिया है आपको। ठीक है, मतलब दोनों
दोनों जो शंकु है उसका आर का मान भी दे दिया है, उसका अनुपात में दे दिया है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है, जब बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना आसान सवाल था। देखिए शंकु का आयतन होता क्या है, सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन उसके आयतनों का अनुपात भी दिया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में 2 बार हम क्या करेंगे, शंकु का फॉर्मूला लगाएंगे और अनुपात दिया है ना तो बट्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों शंकुओं के आयतन का फॉर्मूला लगा करके इसका R1 इसका R2 नाम दे दिए, H1 और H2 नाम दे दिए, ठीक है, क्योंकि 2 था हमारे पास शंकु, इसलिए उन आयतनों का क्या है ना अनुपात दे दिया है 4/5, ठीक है। यहाँ से जो कटने वाला है उसको काटेंगे, 1/3 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें जो निकालना है, हमें तो ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है ना, तो H1 और H2 दोनों शंकुओं के हाइट हमें निकालना है, उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ लेकर जाएंगे, ठीक। देखिए तो H1/H2 ऐसे ही रहने देंगे उसको हम, और हम क्या करेंगे वहाँ पर कि ये 4/5 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, गुना ये R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर जो है उसको जब हम उधर लेकर जाएंगे तो ये बदल जाएगा, ये R2 जो है भाग में वो उधर ऊपर चला जाएगा गुना में, R2 का स्क्वायर, ये जो गुना में बचेगा ये वो नीचे आ जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल सा है, वैल्यू रखेंगे, H1/H2 ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर 4/5 भी ऐसे ही रहेगा बराबर। यहाँ पर R1 R2 और R1 है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आपको, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3। तो त्रिज्याओं का अनुपात 2 हमारे पास शंकु था, तो R1 बराबर हो जाएगा 2 और R2 बराबर हो जाएगा 3, उसका अनुपात दे दिया था 2/3। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर देखिए R2 है, R2 का मान यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, 10th क्लास में आप रख कर समझाना नहीं शोभा देता है, आप 10th क्लास में हैं। तो यहाँ पर R1 है, R1 का मान क्या है 2 है, और ये स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, अब हम आने ही वाले हैं अपने आंसर पे। 4 से 4 गया तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि H1/H2 बराबर ये क्या बचा 9 में नीचे में 5, ठीक है। तो उसके हाइटों का जो अनुपात हमें निकालना था वो निकल गया, तो H का मान हो गया 9 और H2 का मान हो गया क्या 5। इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 9:5 लिख सकते हैं आराम से, 9:5। तो 2 शंकु के ऊंचाइयों का अनुपात क्या निकला 9:5। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिले, अगर आप चाहते हैं कि पूरे कंसेप्ट के साथ मिले, अगर आप चाहते हैं कि फुल वीडियो मिले, अच्छी कंटेंट के साथ मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।